नमस्कार दोस्तों, बीजेपी को अखिलेश यादव ने अब बड़ी टेंशन दे दी है। आंकड़ों के साथ अखिलेश यादव ने यह बता दिया है कि कैसे 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई पर ही सिमट जाएगी। अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा है और किस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे आंकड़ों के साथ ये बातें बताई हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट के साथ ही उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने सीरियल वाइज बताया है कि किस तरह से बीजेपी को नुकसान होने वाला है, किस तरह से बीजेपी दहाई के आंकड़े पर सिमटने वाली है। हम आपको पहले अखिलेश यादव का पोस्ट बता देते हैं, फिर बताएंगे कि किस वजह से अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। दरअसल अखिलेश यादव अपनी पोस्ट में सबसे पहले लिखते हैं, 1,93,000 शिक्षक भर्तियों के जुमलाई विज्ञापन से जन्मा 2027 के चुनाव में भाजपा की हार का राजनीतिक गणित। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की हार का राजनीतिक गणित क्या है। अब आपको आगे की बात बताते हैं। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि मान लिया जाए कि एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होते तो यह संख्या होती 1,44,75,000 और एक अभ्यर्थी के साथ अगर केवल उनके अभिभावक जोड़ लिए जाएं तो कुल मिलाकर 3 लोग इससे प्रभावित होंगे, अर्थात यह संख्या बैठेगी 4,34,25,000। ये सभी वयस्क होंगे, अतः इन्हें 4,34,25,000 मतदाता मानकर अगर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से विभाजित कर दें तो यह आंकड़ा लगभग 1,08,000 वोट प्रति सीट का आएगा। और अगर इनका आधा भी भाजपा का वोटर मान ले, चूंकि भाजपा 50% वोटर्स की जुमलाई बात करती आई है, ऐसा अखिलेश यादव लिखते हैं। वो कहते हैं तो लगभग 1,08,000 का मतलब है कि हर सीट पर 54,000 मतों का नुकसान भाजपा को होना तय है। इस परिस्थिति में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में दहाई सीटों पर ही सिमट जाएगी। इसके आगे अखिलेश यादव ने एक उदाहरण भी दिया है। पुलिस भर्ती का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, पुलिस भर्ती के मामले में भर्तियों का ये गणित भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग आधी सीटों पर हारने में सफल भी रहा है। अतः ऐसे आंकड़ों को अब सब गंभीरता से लेने लगे हैं। अब ये मानसिक दबाव का नहीं वरन सियासी सच्चाई का आंकड़ा बन चुका है। इसके बाद अखिलेश यादव लिखते हैं, जैसे ही ये आंकड़ा प्रकाशित होगा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपाई प्रत्याशियों के बीच जाएगा, वैसे ही उनका राजनीतिक गुणागणित टूटकर बिखर जाएगा और विधायक बनने का उनका सपना भी। इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। ऐसे में भाजपा को मतदाता ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी कुछ निम्नांकित उल्लेखनीय कारणों से भाजपा सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह आक्रोशित है और भाजपा को 2027 के चुनाव में बुरी तरह से हटाने और हराने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इसके बाद वो मुद्दे गिनाते हैं। वो लिखते हैं, किसानों मजदूरों की बेकारी, युवाओं की बेरोजगारी, परिवार वालों के लिए खान पान, दवाई, पढ़ाई, पेट्रोल डीजल और हर चीज की महंगाई, महिलाओं का अपमान और असुरक्षा, हर काम में भ्रष्टाचार, पीडीए का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार, भाजपा में डबल इंजन की टकराहट, भाजपा राज में सत्ता सजातीय पक्षपात, भाजपा में दो फाड़, भाजपा राज में कमीशन खोर अधिकारियों को बचाने की साजिश, सच्चे अधिकारियों के परिवारों पर व्यक्तिगत हमला, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी, विपक्ष पर झूठे मुकदमे, झूठे एनकाउंटर का डर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, पुलिस का भ्रष्टीकरण, शिक्षक, शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपेक्षा और अवहेलना। इतना ही नहीं, आगे अखिलेश यादव और लिखते हैं। वो कहते हैं, खरबपतियों के फायदे के लिए नियम कानूनों को तोड़ना और मरोड़ना, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों, कारखाने वालों का जीएसटी के नाम पर शोषण और वसूली, वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़कर एम्प्लॉयज का शोषण, असुरक्षित क्षेत्र में अस्थायी काम करने वाले डिलीवरी पर्सन, ड्राइवर या फिर अन्य को कोई भी सामाजिक सुरक्षा ना मिलना, बीमा पर टैक्स वसूलना, जनता की बचत पर मिलने वाले ब्याज को कम होना और उस पर भी टैक्स वसूलना, कलाकारों की अभिव्यक्ति पर डर की तलवार, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जल व विद्युत आपूर्ति की दुर्दशा और लगातार बढ़ते बिल। इतने सारे मुद्दे अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट में गिना दिए हैं। उन्होंने इसमें कई सारी बातें ली हैं जो बीते दिनों हमने अपने आगे होती हुई देखी। इसमें विक्रम मिस्त्री के अलावा अली खान महमूदाबाद का भी जिक्र है, सीधे तौर पर नहीं, बट उन्होंने जिस तरीके से बातें लिखी हैं कि बुद्धिजीवियों को जेल में डालना, इसके अलावा अधिकारियों के व्यक्तिगत परिवारों पर हमला करना, इस तरह की बातें उन्होंने अपने मुद्दे में लिखी हैं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे तो चलते ही आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इसके अलावा भी कई बातें बताते हैं। वो आगे लिखते हैं, इन जैसे न जाने कितने मुद्दे हैं जो भाजपा विरुद्ध जनता में आक्रोश का उबाल ला चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की पराजय के बाद भाजपा का सारा सियासी समीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का फॉर्मूला पहले ही फेल हो चुका है।
विकास के नाम पर इन्होंने सपा सरकार के बने कामों के उद्घाटन का उद्घाटन मात्र किया है। ऐसे में भाजपा के भावी प्रत्याशियों के बीच ये संकट है कि वो जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा 2027 के चुनाव में अपनी हार मान चुकी है और जाने से पहले हर ठेके और काम में बस पैसा बटोरने में लगी हुई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक महाभ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है। भाजपा के सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता पर आधारित समाज की लड़ाने वाली बेहद कमजोर हो चुकी है। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का महालक्ष्य लेकर चलने वाली समता, समानतावादी, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक पीडीए राजनीति का युग आ चुका है। 90% पीड़ित जनता जाग चुकी है और अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है। इतना बड़ा ट्वीट अखिलेश यादव लिखते हैं जिसमें वो कई मुद्दे गिनाते हैं। साथ ही वो साफ तौर से बता देते हैं कि किस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। सिर्फ वोट के ही नहीं बल्कि उन्हें प्रत्याशियों के भी लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रत्याशी भला जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे, उनको क्या बताएंगे कि हमने क्या किया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी कर दी, अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्या ये सब बातें वो बताएंगे? ऐसी बातें अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं और वो साफ तौर से कहते हैं कि किस तरह से बीजेपी दहाई पर सिमट कर रह जाएगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।